अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम लोग जैसे कि यूएन के सारे वन बाय वन 6 ऑर्गन से, और 6 में से ये लास्ट है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे यूएन के ऑर्गन्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो इसके साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया और इस तरह से बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन कौन सी जो है वो इसके साथ मिलकर काम करती हैं, क्यों करती हैं, सारे पर्पसेस भी जानेंगे, ठीक है। सेक्रेटेरिएट को देख लेते हैं ये है क्या। एक्चुअली सेक्रेटेरिएट देखा जाए तो जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनमें ये एक डिपार्टमेंट होता है सेक्रेटेरिएट का, जो कि सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है ना वो वहीं से होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो भी पेपर वर्क आपके लिए होता है वो सारा वहीं से होता है। तो देखते हैं जी क्या है। कंप्राइजेस सेक्रेटरी जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स। किस पर मुश्तमिल होता है? सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसकी हाईएस्ट पोस्ट है, ये वाली सेक्रेटरी जनरल, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरनेशनल स्टाफ मेंबर्स, और टेंस में, लाखों में, हज़ारों में जो है वो इसके स्टाफ मेंबर्स हैं जो इसका काम करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज अलॉन्ग डिपार्टमेंटल लाइंस। एक डिपार्टमेंटल लाइन है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आप कोई भी ले लें, आप कोई फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ले लें, उसमें भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, और इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने। एचआर डिपार्टमेंट मतलब जितने भी होते हैं इस तरह से बने हुए होते हैं, उसी तरह से ये भी डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, डिपार्टमेंटल लाइन। ईच डिपार्टमेंट ऑफिस हैविंग डिस्टिंक्ट एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल हर डिपार्टमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अलग काम होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट है तो उसका अलग काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका अलग काम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ पे उसको डील करता है। तो इसी तरह से जो सेक्रेटेरिएट के जो डिपार्टमेंट्स है डिफरेंट जो है वो एक्शन से और डिफरेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उनको वो डील करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो कि हाईएस्ट पोस्ट है सेक्रेटेरिएट की, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? ऑब्वियसली जनरल असेंबली जो है उसको अपॉइंट करते हैं। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। रिन्यूएबल टर्म, जो कि रिन्यू भी हो सकता है। मतलब ये है कि 5 साल अगर एक बंदे को हो गए हैं एज सेक्रेटरी जनरल तो वो उसको रिन्यू भी करा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट 5 साल के लिए भी वो हो सकता है दोबारा से। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल इज़ अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है एंड हेड ऑफ द सेक्रेटरी। अच्छा जी, ये जो सेक्रेटरी जनरल है ना ये यूएन का सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटेरिएट का जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, और हेड होता है। लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना वो पूरे यूएन का होता है, और अगर सिर्फ सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो उसमें सिर्फ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे काम करता है। लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, बिल्कुल न्यूयॉर्क में है। मैंने आपको बताया था ना कि 6 में से जो 5 हैं वो न्यूयॉर्क में है, और जो एक है वो नीदरलैंड में, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आईसीजे, ठीक है। तो इस तरह से है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो ही सेक्रेटेरिएट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, ठीक है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पूरे यूएन का होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो सेक्रेटेरिएट के होते हैं, ठीक है, सिर्फ सेक्रेटेरिएट की बात करें तो। इसके बाद देखिए जी, सेक्रेटेरिएट के हवाले से थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जनरल सेक्रेटरी हम लोग बात कर रहे थे, तो यूएन के जो हैं वो, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन है? करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो यूएन के, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है इनका? एंटोनियो गुटेरेस। ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल। ये 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? यूएन के, ठीक है। टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को जो था वो ऑफिस संभाला, ठीक है। मतलब सेक्रेटेरिएट तो हो गया था, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए, इस हवाले से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि करंट जनरल सेक्रेटरी कौन थे। तो उनका नाम अपने याद रखना है जी, एंटोनियो गुटेरेस 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017, और बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले सर्व्ड एज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर। अपनी खिदमत जो थी वो सरअंजाम दे चुके थे एज अ हाई कमिश्नर के तौर पे अपनी खिदमत को यूएन में सरअंजाम दे चुके थे फॉर रिफ्यूजीज़, ठीक है। ये तब की बात है, ये इनके बनने से पहले, सेक्रेटरी जनरल से बनने से पहले हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ फ्रॉम जून 2005 टू दिसंबर 2015। जी बिल्कुल, सबसे पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल से
कि सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले ये क्या खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं जी? ये दे चुके हैं ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ जो है वो ये बन चुके हैं, ठीक है। और 2005 से लेके 2015 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, और पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं फ्रॉम 1995 टू 2002, ठीक है। 1995 से लेकर 2002 तक ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये सिर्फ वैसे डिटेल बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए। मेन जो चीज़ है वो ये है कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, 9th सेक्रेटरी जनरल है, और 1 जनवरी 2017 से उन्होंने अपना ऑफिस संभाला। होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी हमारी वो होंगी इंशाल्लाह उस पर इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे ही हमारा यूएन का टॉपिक कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह हम लोग ये कोरोना वायरस के हवाले से जो इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आ सकते हैं उनको भी अच्छे तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।